हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक फ्यूज़न। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन प्लेलिस्ट की मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्टॉक ऑप्शन के बेसिक्स, जैसे कि ऑप्शंस होते क्या हैं, कॉल और पुट ऑप्शन, और उनको समझा था कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि ऑप्शन एक्सपायरी और ऑप्शन लॉट साइज़ क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो फर्स्ट वाली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए फ़र्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं ऑप्शन लॉट साइज़ क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप एक ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तो आप हमेशा उसको एक लॉट में बाय या सेल करते हैं। आप कभी भी उसको एक शेयर या एक यूनिट बाय नहीं कर सकते। एक लॉट साइज़ होता है जो कि डिफाइंड होता है, आपको उसी लॉट साइज़ में उसको बाय करना होता है। जैसे हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है उसका लॉट साइज़ होता है 75 यूनिट्स का। तो जब भी आपको एक ऑप्शन बाय करना है निफ्टी का, तो आपको वो मिनिमम 75 यूनिट्स का एक लॉट ही बाय करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई स्टॉक या शेयर होता है तो उसका भी एक लॉट साइज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आईजीएल है, तो उसका जो लॉट साइज़ है वो है 1375 शेयर्स का, यानी कि 1375 शेयर्स एक लॉट साइज़ में आपको मिलेंगे। आपको मिनिमम 1375 शेयर्स का जो एक लॉट साइज़ है वो बाय करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा बाय करना चाहते हैं तो आपको वो लॉट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप जैसे 2 लॉट्स लेते हैं तो आपके पास टोटल 2700 शेयर्स आएंगे। और ये जो लॉट साइज़ है ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कितने का लॉट साइज़ होगा, और ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स के प्राइस पे। जैसे कि सपोज़ एचडीएफसी बैंक है जो कि अभी 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका लॉट साइज़ है 550 शेयर्स का। वहीं जैसे मारुति है वो अभी 7000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका लॉट साइज़ है 100 शेयर्स का। तो जितना ज़्यादा प्राइस होगा शेयर का, उसका लॉट साइज़ उतना ही छोटा होगा, और जितना कम प्राइस होगा शेयर का, उसका लॉट साइज़ उतना ही बड़ा होगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि लॉट साइज़ क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन एक्सपायरी क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम एक ऑप्शन बाय या सेल करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वैलिड होता है, और जैसे ही वो ड्यूरेशन या वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो ऑप्शन जो है एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी है तो उसकी होती है वीकली एक्सपायरी। तो आपने जिस भी वीक का निफ्टी या बैंक निफ्टी लिया होगा तो उस वीक के थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाएगा। तो चाहे तो आप उससे पहले ही अपनी ऑप्शन की जो ट्रेड है वो क्लोज़ कर सकते हैं, नहीं तो थर्सडे को वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। ऐसे ही जो शेयर्स होते हैं उसकी होती है मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी कब होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो जैसे आपने अगस्त का कोई ऑप्शन लिया है किसी पर्टिकुलर शेयर का, तो अगस्त का जो लास्ट थर्सडे होगा उसमें वो ऑप्शन जो है एक्सपायर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आपने सितंबर फर्स्ट वीक का कोई निफ्टी का ऑप्शन लिया है, तो वो जो है आपका 3 सितंबर यानी कि थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। वैसे ही आपने सेकेंड वीक का कोई ऑप्शन लिया है निफ्टी का, तो वो आपका 10 सितंबर यानी कि थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से थर्ड को, फिर 10 सितंबर, फिर 17 सितंबर, फिर 24 सितंबर, ऐसे जो है आपके जो वीकली एक्सपायरी है वैसे वैसे आपका ऑप्शन जो वीकली ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाएगा। और जो मंथली है, जैसे आपने सितंबर का लिया है, तो आपका जो है वो 24 सितंबर जो कि है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, उसमें वो एक्सपायर होगा। उससे पहले वो पूरा मंथ तक एक्टिव रहेगा। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शंस। तो इसको हम समझ लेते हैं एक कॉल ऑप्शन के एग्जांपल से, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। जहाँ पे कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है उसको बोलते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन, और जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। और तीसरा केस जो है जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस है वो है एट द मनी कॉल ऑप्शन।
कॉल ऑप्शन, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसको और भी इजी वे में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय। अब जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि स्पॉट प्राइस ने अभी स्ट्राइक प्राइस वाला लेवल अचीव नहीं किया है, वो अभी उसकी रेंज से बाहर है, तो इसलिए तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और वहीं जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से नीचे है, तो वो लेवल उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो वो उसकी ऑलरेडी उसकी रेंज में है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शन। तो इसको एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़। हमारे पास इसके दो कॉल ऑप्शंस हैं, एक है 120 रुपीज़ का और एक है 90 रुपीज़ का। तो इसमें जो 120 रुपीज़ वाला कॉल ऑप्शन है वो है आउट ऑफ द मनी, बिकॉज़ आप देखेंगे कि ये अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ पे है, 120 अभी उसने अचीव नहीं किया है, वो अभी उससे पीछे है, तो ये है आउट ऑफ द मनी। और वहीं जो 90 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है हमारे पास, वो है हमारा इन द मनी, जो कि ऑलरेडी अचीव्ड है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बेस पे आपका प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड होता है। तो जब तक आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है समझ नहीं आएगा, तब तक आपको प्रीमियम अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझ नहीं आएगा। तो इसको आप ध्यान से समझ लें। मैं आपको बता देता हूँ कि इन द मनी ऑप्शन का जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो मोस्टली आउट ऑफ द मनी प्रीमियम अमाउंट से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है और प्रीमियम अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे प्रीमियम अमाउंट कम ज़्यादा होता है, ये सब मैं कवर करूँगा अपनी अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। तो अब पुट ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, तो इसका जो कंसेप्ट है वो कॉल ऑप्शन से होता है बिल्कुल ऑपोजिट। तो इस केस में अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से कम है तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और वहीं जहां स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं इन द मनी। और एट द मनी दोनों ही केस में सेम होता है जब स्पॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस होता है। इसको भी एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, और हमारे पास 3 यहाँ पे पुट ऑप्शन है, एक 120 रुपीज़ का, एक 90 रुपीज़ का और सपोज़ एक 100 रुपीज़ का। अब इस केस में जो 90 रुपीज़ वाला पुट ऑप्शन है ये है हमारा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि इसमें है राइट टू सेल। तो अभी जो शेयर प्राइस है वो अभी 90 रुपीज़ पे नहीं गिरा है, ये उसकी रेंज से बाहर है, तो इस केस में ये हुआ आउट ऑफ द मनी। वहीं जो 120 रुपीज़ वाला है वो हो गया हमारा इन द मनी, क्योंकि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है स्पॉट प्राइस से ज़्यादा। अब तीसरा वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब तीसरा वाला जो पुट ऑप्शन है वो है हमारा 100 रुपीज़ का, तो ये इक्वल टू स्पॉट प्राइस है, तो इस केस में ये हुआ एट द मनी। एट द मनी जो है वो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में सेम ही होता है। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी कंसेप्ट कवर हो गया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।